हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे हमारा टॉपिक लायोड्स मिरर फॉर बीएससी सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के लिए, जो हमारी यूनिट थर्ड चली हुई है इंटरफेरेंस वाली, उसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या है, इसमें हम कंसीडर करते हैं एक सोर्स, हम एक कोरेंट सोर्स को कंसीडर करते हैं, ठीक है। सेकंड, एक स्क्रीन दैट इज़ यूज टू ऑब्जर्व द इंटरफेरेंस पैटर्न। सोर्स लेते हैं, स्क्रीन लेते हैं हम इसके अंदर, जिसके ऊपर हमें हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न दिख सके। थर्ड पॉइंट क्या करेंगे, एक लार्ज मिरर लेंगे दैट इज़ यूज टू प्रोड्यूस वर्चुअल कोरेंट सोर्सेज। देखो, जो हमने अभी फ्रेजनल बायोप्रिज्म पढ़ा था, उसके अंदर क्या होता है, हमें कोरेंट सोर्सेज मिलते हैं, ठीक है। हमें वर्चुअल कोरेंट सोर्सेज मिलते हैं उसमें। इसमें हम क्या करेंगे, मिरर का यूज़ करते हैं, इसमें भी हमें वर्चुअल कोरेंट सोर्सेज मिलते हैं। ओके, फोर्थ पॉइंट क्या होगा, द लायोड्स मिरर इज़ ब्लैक पॉलिश टू द बैक साइड। जो लायोड्स मिरर होता है वो बैक साइड से ब्लैक पॉलिश्ड होता है, ताकि अवॉइड कर दे रिफ्रैक्शन को, वो अवॉइड करे। ओके, देन देखो हमारा डायग्राम क्या होगा। हमारे पास ये हमारा मिरर है, ये एम एन हमारे पास हमारा मिरर रखा हुआ है। ये हमारे प्रिंसिपल एक्सिस है, जिसको आप सीओ नाम भी दे सकते हो, ठीक है। ये एम एन हमारे पास क्या है, मिरर है। सोर्स है, सोर्स से लाइट आती है, वो एम पे गिरती है, ठीक है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है ये लायोड्स मिरर का, ठीक है। देखो, सोर्स से वो लाइट आएगी एम से, वो रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे ऊपर चली जाएगी, ठीक है। फिर एन पे आते हैं, फिर रिफ्लेक्ट होके चली जाती है ये। फिर ये एस से बी पे डायरेक्ट जा रही है, ओके। एस से बी तक डायरेक्ट जा रही है ये। इसमें देखो, एस जब एम पे आता है रिफ्लेक्ट होके बी पॉइंट पे जाता है, जब एन पे जाता है तो रिफ्लेक्ट होके ए पॉइंट पे ये जा रहा है। ओके, देखो, तो हमें इंटरफेयर के बारे में पढ़ा था। इंटरफेरेंस क्या होता है, जब टू पॉइंट्स मीट होते हैं, तो एम पे भी जा रहा है, एन पे भी जा रहा है, ये जब ये पॉइंट पे मीट हो रहे हैं, तो जो ये पैटर्न होगा ना, ये होगा इंटरफेरेंस पैटर्न, जिसके ऊपर हमें हमारी फ्रिंजेस दिखाई देंगी। ओके, जब इनको एम पॉइंट से और एन पॉइंट से हम बैकवर्ड डायरेक्शन में इनको मिलाते हैं, तो हमें हमारा क्या मिलेगा, वर्चुअल कोरेंट सोर्सेज, ठीक है। उसके बाद में हम इसकी थ्योरी लिखते हैं। थ्योरी में क्या लिखेंगे, द लाइट फ्रॉम एस इज मेज टू फॉल ऑन द मिरर एम एन। हमने क्या किया, लाइट को, भाई जो हमारा मिरर था एम एन, उसके ऊपर हमने गिराया। ओके, व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन पॉइंट एम, द लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड एंड मीट द स्क्रीन एट द पॉइंट बी। एम पे गिरी, रिफ्लेक्ट होके पॉइंट बी पे गई। सिमिलरली क्या हुआ, व्हेन द लाइट फॉल्स एट द पॉइंट एन एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड अगेन द मीट एट द पॉइंट ए। एम पे गिरी, जब वो एम पे आई तो बी पर रिफ्लेक्ट हो गई, एन पे आई तो ए पे रिफ्लेक्ट हो गई। ओके, देन नेक्स्ट, द क्रॉस सेक्शनल एरिया बिटवीन द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू रेज। जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ना टू रेज के बीच का, जो पॉइंट ए बी होगा, वो हमें क्या देगा, इंटरफेरेंस पैटर्न देगा, जिसके ऊपर हमें फ्रिंजेस मिलेंगे। ओके, हियर एज सेम एज फ्रेजनल बायोप्रिज्म वी ऑल्सो जनरेट इमेजनरी कोरेंट सोर्सेज बाय मीटिंग द लाइन्स एम बी एंड एन ए बैकवर्ड। बैकवर्ड डायरेक्शन में हमने उन दोनों को मिलाया और हमें क्या मिला, कोरेंट सोर्सेज मिल गया। इसने बोला कि फ्रेजनल बायोप्रिज्म में भी हमने ऐसा किया था, ठीक है। और आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, जो आपका लायोड्स मिरर है, इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो कि कोरेंट सोर्सेज के बारे में आप लिख सकते हो कि कोरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, ठीक है। बिकॉज हमने उसमें वर्चुअल कोरेंट सोर्सेज की बात कर रखी है, तो आप यहाँ पे साइड में बता सकते हो कि कोरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, ठीक है। जिससे आपके 2-3 पॉइंट्स हैं जो वो बढ़ जाएंगे, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब नोट करेंगे हम पॉइंट, जो डिस्टेंस होगा ना बिटवीन द सोर्स एंड द स्क्रीन, आपको पता है जो डिस्टेंस होता है सोर्स और स्क्रीन के बीच में, वो कितना होता है, कैपिटल डी होता है। और जो डिस्टेंस होता है बिटवीन द कोरेंट सोर्सेज, मतलब दो सोर्सेज होते हैं जैसे S1 एंड S2, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है स्मॉल डी। ओके, देन ब्राइट फ्रिंज के लिए हम क्या करेंगे, जो पार्ट डिफरेंस होगा वो क्या होगा, डेल्टा इजक्वल्स टू 2n+1 लैम्बडा बाय 2। देखो, इस बात का ध्यान रखना, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं लायोड्स मिरर। उससे पहले हमने पढ़ा था फ्रेजनल बायोप्रिज्म। जो फ्रेजनल बायोप्रिज्म होता है, फ्रेजनल बायोप्रिज्म में डार्क फ्रिंजेस के लिए ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है। डार्क फ्रिंजेस के लिए ये वाला फॉर्मूला होता है, और जो ब्राइट फ्रिंजेस होते हैं उसके लिए एन लैम्बडा का फॉर्मूला होता है। ओके, बट लायोड्स मिरर में क्या होता है, वो बिल्कुल ही उसके अपोजिट है। उसमें ब्राइट फ्रिंजेस के लिए क्या है, डेल्टा इजक्वल्स टू 2n+1 लैम्बडा बाय 2। जबकि जो हमारे पास हमने पढ़ा था फ्रेजनल बायोप्रिज्म, उसमें ये डार्क फ्रिंजेस के लिए था। तो आप इस चीज़ में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, डार्क फ्रिंजेस का फॉर्मूला कि इसमें ऐसे आया उसमें ऐसे कैसे आया, तो दोनों अपोजिट है, ठीक है। तो दोनों का आपका ध्यान रखना है, कभी आप उसमें ये वाला लिखे है और उसमें ये वाला लिखे है। ओके, देन ब्राइट फ्रिंजेस के लिए क्या होगा, इसमें डेल्टा इज इक्वल्स टू 2n+1 लैम्बडा बाय 2।
और डार्क फ्रिंजेस के लिए क्या होगा, एन लैम्डा हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। और जो एक्सप्रेशन होता है फ्रिंज विड्थ के लिए वो क्या होता है, बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा डी बाई डी, कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। जो कैपिटल डी होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस होता है बिटवीन द सोर्स एंड द स्क्रीन, और जो स्मॉल डी होता है वो डिस्टेंस होता है बिटवीन द टू सोर्सेज। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है ना ये आपका क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा था, मैंने आपको यहाँ तक करवाया है कि बीटा क्या आ गया, लैम्डा डी बाई डी आपके पास आ गया था, ठीक है। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला निकाला बिकॉज हमने फ्रेस्नेल बायोप्रिज्म में भी उसको निकाला था, बट इसमें थोड़ा सा और आगे दे रखा है, तो आप इसको भी कीजिएगा, बहुत ईजी है ये। इसने क्या बोला, हियर डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द स्क्रीन एंड स्मॉल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन S1 एंड S2। आप ये लाइन लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला, जो वैल्यूज होगी ना लैम्डा डी और कैपिटल डी की, वी कैन फाइंड फ्रिंज विड्थ, ठीक है। इन सारी वैल्यूज को हम पुट करेंगे तभी हमें फ्रिंज विड्थ मिलेगी। इफ ए इज द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड ए इज एम। देखो इसने बोला जो हमारा जो इसने क्या बोला, ए, यहाँ पे देखो इसने बोला जैसे ये हमारा सोर्स है, ठीक है। इसने बोला यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसने सपोज कर लिया भाई वो ए है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस उसने सपोज कर लिया बी है। तो मतलब उसने क्या बोला, जो प्रिंसिपल एक्सिस बन रही है कंप्लीट, मतलब जो सोर्स से स्क्रीन का जो डिस्टेंस बन रहा है उसको हम क्या लेके चलते हैं, कैपिटल डी लेके चलते हैं, बट इसने उसको डिवाइड कर दिया, इसने उसको ए प्लस बी में क्या किया, डिवाइड कर दिया। यहाँ पे इसने लिखा ना, इफ ए इज द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड द एज एम ऑफ द मिरर एंड बी इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द एज एम ऑफ द मिरर। यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ए ले लिया इसने, ओके। देन एम से लेके जो बाकी का डिस्टेंस बच गया उसको इसने क्या लिया, बी ले लिया। इतनी बात आपको क्लियर समझ आ रही होगी। देखो इसने यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ले लिया ए, और यहाँ से लेके बी, यहाँ तक का डिस्टेंस ले लिया इसने बी। तो मतलब इसने जो डी है उसको ए प्लस बी में क्या किया, मतलब डिवाइड कर दिया दोनों में, ओके। देन डी हमने लिख दिया ए प्लस बी होता है फ्रॉम इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर इसने फर्स्ट लेट किया, इसके अंदर हमने डी की वैल्यू पुट की, डी क्या है हमारे पास, ए प्लस बी आ गया। तो जो बीटा होगा इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय स्मॉल डी, और इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, ओके। तो ये हमारी जो फ्रिंज विड्थ सॉरी, जो लायोड्स मिरर है उसकी जो डेरिवेशन थी वो कंप्लीट हो जाती है। बहुत ही ज़्यादा छोटी डेरिवेशन थी ये, बट आप इसको अच्छे से कर लेना, और अगर कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। और जो ये जैसे बुक है, ये बुक मतलब ये जो क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर में भी आप देख सकते हो कि किस हिसाब से दे रखा है। इसने ऐसे डायग्राम बना रखा है, मतलब थोड़ा सा इसने ज़्यादा लिख रखा है, एल डैश पॉइंट ले लिया, एल डैश पॉइंट ले लिया, मतलब इतना कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है जिससे आप खुद कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। और बाकी ये थ्योरेटिकल पोर्शन और है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको और भी कुछ एडिशन करना है, बाकी वो सफिशिएंट है बिकॉज वो आपका सिर्फ 2 या 3 मार्क्स में ही आएगा, ठीक है। देखिए आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और देखो ये हमने अपनी जो लास्ट है हमारा कौन सा था, फ्रेस्नेल बायोप्रिज्म हमने पढ़ा था ना, उसके अंदर ने हमने करा था S2P माइनस S1P किसके इक्वल आ रहा था, जब हमने किया था म्यू माइनस 1T के इक्वल आ रहा था। बट यहाँ पे हमें पता है ब्राइट फ्रिंजेस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2n+1 लैम्डा बाय 2। तो आप ये पॉइंट यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। जो डिफरेंस होगा, पार्ट डिफरेंस होगा बिटवीन द रे कमिंग फ्रॉम S1 एंड S2 आर मीटिंग एट P, देन S2P माइनस S1P जो ब्राइट फ्रिंजेस के लिए था हमारे पास भी, ठीक है। तो क्या करोगे, अब 2n+1 लैम्डा बाय 2 कर दोगे इसको, ठीक है। S2P माइनस S1 इक्वल्स टू एन लैम्डा, ये किसके लिए होगा, डार्क के लिए होगा। एन की जो वैल्यू होगी 0 1 2 3 ऐसे चलती रहेगी, ठीक है। दीज कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस इन लायोड्स मिरर आर रिवर्स देन द कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस प्रोड्यूसेस इन फ्रेस्नेल बायोप्रिज्म। आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि जो ये आपका प्रोसेस है ये आपके जो लायोड्स मिरर का जो प्रोसेस था उससे बिल्कुल ही ज़्यादा अपोजिट है, ओके। देन हमारा जो फ्रेस्नेल ये लायोड्स मिरर का कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। और अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। और जो आपकी ये यूनिट है, बच्चे बता रहे हैं कि उनके जो पेपर है वो जनवरी से शुरू है, मुझे पता है आपके पेपर जनवरी से शुरू है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि डेली मैं आपकी 1-2 वीडियो अपलोड करूँ। आपके जो ये यूनिट 3 है इसका शायद 1 या 2 टॉपिक और रहते हैं,
ठीक है। और उसके बाद में हम इसके क्वेश्चंस पेपर मतलब एक ही मैं वीडियो लेके आऊँगी, 1 आवर की होगी या 1.5 आवर की होगी, जिसके अंदर हम जितने भी क्वेश्चंस पेपर यूनिट सेकंड के रह जाएंगे वो सारे क्वेश्चंस हम करेंगे, यूनिट थर्ड के सॉरी। देन यूनिट सेकंड हम करेंगे। उसके बाद में जो हमारा पेपर फर्स्ट है उसकी जो यूनिट फर्स्ट है वो ऑलमोस्ट कवर हो चुकी है, ऑलमोस्ट क्या सारी की सारी कवर हो चुकी है, शायद 1 या 2 छोटा टॉपिक रहता है उसका, ठीक है। देन उसकी सेकेंड यूनिट करेंगे हम, ठीक है। 2 यूनिट कंप्लीट हो जाती है तो आप 4 क्वेश्चन मतलब 4 क्वेश्चन कवर कर सकते हो अपने, ठीक है। उसके बाद में हम यूनिट जो रह जाएगी, जो हमारी बुक ये ऑप्टिक्स है इसकी फर्स्ट यूनिट करेंगे। देन जो हमारी बुक वो होगी प्रोग्रामिंग वाली, उसकी हम यूनिट थर्ड करेंगे। ओके, देन इसके जो आपको नोट्स है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।